जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, तुलसी माता की जय, नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणपते नमः, श्री चरण कमलभ्यो नमः, नारायणाभ्यो नमो नमः, गुरुचरण कमलभ्यो नमः, जानकी वल्लभाभ्यो नमः, सच्चिदानंद रूपाभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा, मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक माह्त्य की कथा आरंभ करते हैं। आज कार्तिक माह्त्म का 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल श्री मुनि नारद ने श्रेष्ठ ने महाराज व्रत को कार्तिक मास के स्नान विधि का वर्णन बतलाया। आज 6ठे अध्याय की चलते हैं। भगवान नारद मुनि ने पृथु राजा से कहा कि हे राजन, मैंने आपको स्नान विधि का वर्णन किया, सो आप अब क्या सुनना चाहते हो? राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आप मुझे आज प्रेम वश होकर भगवान को जल अर्पण कैसे करते हैं, भगवान को अर्घ अर्पण कैसे करते हैं, कृपा कर वर्णन विस्तार समझाइए। श्री मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बनाई हुई नहर व देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम से स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है, और तीर्थ करने से उसका दुगना धन फल प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जल में स्नान करने से पहले भागीरथी भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान सूर्य को नमस्कार करें, और नमस्कार करने के बाद जल में उतरें और विधि पूर्वक स्नान आदि करें। हे राजन, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा में बैठ जाएं। ब्राह्मण द्वारा भगवान की पूजन तथा स्नान का संकल्प करवाएं। संकल्प करवाने के बाद ही राजन ब्राह्मण की पूजा तथा जल अर्पण करें, अर्घ अर्पण करें, और जल अर्पण करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु, हे विष्णु भगवान, हम आपको ये अर्घ अर्पण कर रहे हैं, इसे ग्रहण करें। हे केशव, हम ये जल अर्पण कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें। आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हम आपको नमस्कार
करते हैं। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को जो अर्घ अर्पण करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे राजन, भगवान को जल अर्पण करने के बाद फूल पुष्प फल नैवेद्य धूप दीप इत्यादि से पूजा करें। सभी सामग्री को अर्पण कर भगवान की स्तुति प्रार्थना करें। भगवान की पूजा करने के बाद जो भी राजन कार्तिक मास में अपने ऋषि अपने पितरों का तर्पण करते हैं वो बड़े सौभाग्यवत होते हैं। हे राजन, कार्तिक मास में तर्पण के समय अपने हाथ में जितने तिल रखते हैं उतने ही दिन उनके पितर स्वर्ग में वास करते हैं। पूजा विधि पूर्वक संपूर्ण करने के बाद तुलसी माता का भी पूजन करेंगे। हे राजन, तुलसी माता का भी पूजन करें। कार्तिक मास में अच्छा बड़ा प्रभाव होता है, मोक्ष को प्राप्ति होती है। तुलसी माता को पूजन करते समय हे राजन तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हरि की प्रिय हम आपको ये जल अर्घ अर्पण करते हैं, इसे स्वीकार करें। सबसे पहले मुनि ने आपको पूजा है, ब्राह्मणों ने आपको अधिकार है पूजने का, सभी को अधिकार है आपके पूजने का। हमारी पूजा को स्वीकार करें। हे तुलसी माता, हमारे जितने भी रोग हैं उनका नाश करें, जितने भी हमारे दुष्ट कर्म हैं पाप हैं उनका नाश करें। ऐसा कहकर माता तुलसी को जल अर्पण करके प्रार्थना स्तुति करके माता को श्रृंगार अर्पण करके प्रार्थना करें। हे राजन, भगवान विष्णु कहते हैं कि सारी विधिवत पूजा करने के बाद ब्राह्मण का पूजन अवश्य करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि राजन, जो ब्राह्मण को पूजते हैं मैं उन्हें स्वयं पूजता हूँ, ब्राह्मण मेरे विष्णु स्वरूप है। ब्राह्मण का पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दिव्य दक्षिणा आदि देकर सादर सहित विदा करें। हे राजन, जो कार्तिक माध्यम के मास में ब्राह्मण पूजन करते हैं, हरि कृष्ण पूजन करते हैं, तुलसी माई पूजन करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण देवता सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि कर गणेश जी की पूजा किया करते थे। स्नान करने गंगा जी के तट पर जाया करते थे और स्नान आदि करने के बाद घर वापस लौटकर अपनी गणेश जी की मूर्ति की पूजा किया करते थे। जब सुबह पूजा विधि पूर्वक करते थे तो ब्राह्मण की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता था कि ब्राह्मण की पत्नी कहती थी कि आप ये सवेरे सवेरे पूजा पाठ में बैठ जाते हो, मैं अपना काम काज झाड़ू बुखारी कैसे करूं। एक दिन ब्राह्मण देवता कार्तिक के मास में गंगा स्नान हो गए। ब्राह्मण देवता को वहां एक हफ्ता बीत गया। इधर ब्राह्मण की पत्नी ने वह गणेश जी की मूर्ति को अपने कमरे के अंदर बंद कर दिया, एक बक्से में बंद कर दिया। जब एक हफ्ते के बाद ब्राह्मण देवता स्नान आदि करने के बाद गंगा पूजन करने के बाद अपने घर पर वापस आया, उन्होंने देखा कि यहाँ गणेश जी की मूर्ति तो है ही नहीं।
अपनी पत्नी को पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आप खाना खा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने खाना नहीं खाया और कहने लगे कि जब तक मैं अपने गणेश जी की पूजा नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपना ग्रहण अन्न नहीं करूंगा, जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। रोते रोते ब्राह्मण देवता को सारा दिन बीत गया। जब काफी समय हो गया तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप रोना धोना बंद करो, आप खाना खा लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब तक मैं अपने गणेश जी की पूजा न कर लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति की दशा देखकर कहा कि हे प्रभु, आप अंदर वाले कमरे में जाइए, वहां एक बॉक्स रखा है, बॉक्स के अंदर मैंने गणेश जी की मूर्ति को रखा हुआ है। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता खड़े होकर दौड़े दौड़े गया और बक्सा में से गणेश जी की मूर्ति को निकाल लिया। गणेश जी की मूर्ति को लाकर ब्राह्मण देवता ने स्नान आदि कराया, भगवान गणेश जी का पूजन किया। पूजा करने के बाद ब्राह्मण देवता ने गणेश जी महाराज को एक थाली में खाना लगाया, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण किया। भगवान गणेश जी महाराज की पूजा से प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी इस पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो आपको मांगना है सो मांग लो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे विनायक जी, हे गणेश जी महाराज, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे धन दो, अन्न दो और संसार में जितने सारे सुख हैं वो सब सुख दो। गणेश जी महाराज वरदान देकर ब्राह्मण को अंतर ध्यान में गए। ये सब कुछ ब्राह्मण की पत्नी देख रही थी। जब सारे सुख देखने के बाद ब्राह्मण की पत्नी के मन में आशंका जागी कि मैं भी क्यों ना भक्ति कर लूं। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहने लगी कि हे प्रभु, आज हम दोनों क्यों ना मिलकर गणेश जी का व्रत रखें। कार्तिक मास की चतुर्थी को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दोनों मिलकर गणेश जी महाराज का व्रत रखा और हर मास चतुर्थी को व्रत करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण को सब कुछ दिया, संसार के सारे सुख दिए, ऐसे सभी को देते रहना और सभी को देना प्रभु। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले कार्तिकेय भगवान की जय, बोले तुलसा माता की जय, बोले नारायण भगवान की जय, बोले श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गंगा मैया की जय।